गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंसर्स के पेन को लेकर के। देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये एक जनरल सीरीज़ है कैंसर्स का, ठीक है। ये स्पेसिफिक नहीं है। जब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे किसी भी पर्टिकुलर कैंसर्स की, तो उसके अंदर भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन देखेंगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी हमें बस देखना है, इन जनरल वे में मैं सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जब स्पेसिफिकली बात करेंगे वो कब आएगा, किस कौन से कैंसर का कब टाइप आएगा, बिकॉज कैंसर के इनॉर्मस टाइप्स हर एक बॉडी ऑर्गन्स के हिसाब से कैंसर है, और हर एक बॉडी ऑर्गन पे ना जाने कितने तरह के कैंसर्स होते हैं, तो वो बहुत डिले हो सकता है। तो मैंने एक ओवरव्यू दिया है। तो आज के टॉपिक में हम कैंसर्स के पेन के लेकर हम बात करेंगे। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं कैंसर के पेन को लेकर के। तो देखो, पहली बात तो कैंसर में पेन होता है, जैसे कि हमने कैंसर के ओवरव्यू वाला वीडियो बताया था, जिसमें हमने बताया था कि कितने टाइम तक हमें पता ही नहीं चलता कि कैंसर है। तो कैंसर का पेन कब होता है? क्योंकि अगर कैंसर का पेन हो रहा होता तब तो हमें पहले से ही डायग्नोस हो जाता, हमें पहले से पता चल जाता भाई। क्योंकि अगर कैंसर पेन कर देगा शुरुआत में ही है, मान लेते हैं कैंसर शुरू में ही पेन करता, अगर कैंसर इनिशियल स्टेज में ही अगर पेन शुरू कर देता, तो उस पेन को हम रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ मेडिकेशन करते। अब वो मेडिकेशन से वो पेन जाता नहीं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते, या शुरुआत में ही हम डॉक्टर के पास जाते, फिर डॉक्टर हमें डायग्नोस करता, वो भी एक दो बार सोचता नॉर्मल है, या फिर उसको जब वो नहीं जाता तो हो सकता है इंटेंस, वो डेफिनेटली वो फर्दर उसको डायग्नोस करता, और डायग्नोस करके हमें पता चल जाता भाई कैंसर है, और उसको उसी अर्ली स्टेज में हम उसको ट्रीट करते और हम रिकवर हो जाते। तो ये कितना अच्छा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। कैंसर इनिशियल स्टेजेस में कोई पेन नहीं करता, पता ही नहीं चलता हम लोगों को कैंसर है, ठीक है। इवन बहुत सारे जैसे ब्लड कैंसर्स हैं, जहाँ पे मुंह से मतलब लंग कैंसर हैं, जहाँ पे ब्लड वगैरह आ जाता है, उसमें भी कितनों को इनिशियल स्टेज में पता ही नहीं चलता। ब्लड आता है लेकिन पेन फील नहीं होता, ब्लड आ जाता है, उसके बाद फर्दर उनको जो प्रॉब्लम हो वो होती है, लेकिन इनिशियल स्टेज में पता ही नहीं चलता। तो कैंसर है इनिशियल स्टेज में आपको तो पेन नहीं देगा ये। तो ये पेन देगा कब? ये एडवांस स्टेज में। और एडवांस स्टेज में अगर ये कैंसर पेन दे रहा है तो क्यों दे रहा है, इसके बारे में समझेंगे। और ऐसे कौन कौन से टाइप ऑफ कैंसर हैं जो जिसमें ज़्यादा है। देखो, बहुत सारे कैंसर से हर किसी को नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मेन टाइप्स हैं जो ज़्यादा पेन देते हैं, जो ज़्यादा इंटेंस पेन कोज करते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि कैंसर एडवांस स्टेज में जाकर के या फर्दर स्टेजेस में जाकर के वो क्यों पेन कोज करता है। तो जैसे मैंने कैंसर के ओवरव्यू में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब कैंसर ग्रो करना शुरू हो जाता है, जब कैंसर मूव करना शुरू करता है, कि ट्यूमर बनेगा, ट्यूमर बना करके एक जेली जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जो मैंने आपको बताया था, और फर्दर जैसे एक जेली से एक पानी निकलता रहता है, उस तरीके से वो कैंसर टूट टूट के बाहर आते हैं, उसमें से लिक्विड बाहर आने लग जाता है। वो ब्लड के थ्रू फ्लो होता है और फ्लो होकर कहीं जाता है, जिसको हमने बोला कि मैलिग्नेंसी स्टेज बोला, जो किसी भी ऑर्गन में जा सकता है और कहीं पे फर्दर वो ट्यूमर कोज करता है। और आसपास में भी, अब मैलिग्नेंसी से जस्ट पहले पहले वाली जो स्टेजेस होती है, तो उसमें सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें होती है, जहाँ भी कैंसर बना है, अब वो क्या करेगा, स्प्रेड करना शुरू करता है। तो जब स्प्रेड करना शुरू करता है तो आसपास की जितनी भी अच्छी सेल्स हैं, यानी अच्छी कोशिकाएं हैं, उसके अंदर वो इन्फिल्ट्रेशन करता है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है अंदर घुसना। तो वो एक अच्छी सेल्स में, अच्छी कोशिकाएं, अच्छी टिश्यूज़ के अंदर वो अपने आप को उनके अंदर वो घुसना शुरू कर देता है, वो पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है। तो उस सेल्स में, उस टिश्यूज़ में जब पेनिट्रेशंस होगा, तो फिर हमको उस पेनिट्रेशंस की वजह से हमें वो पेन फील होता है। वो अपना वहाँ पे जाके नेटवर्क बनाने लग जाता है, अपना मास ग्रोथ करने लग जाता है, तो वो हमको पेन होता है, तब हमें पता चलता है वो पेन है। वो पेन फिर इंटेंस होता है। और ये जो पेन का जो इंटेंसिटी है, वो पेन की इंटेंसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो कैंसर किस स्टेज में है, जितनी ज़्यादा एडवांस स्टेज में होगा उतना ज़्यादा पेन होता है। और डिपेंड करता है कुछ टाइप के ऊपर, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर्स हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा पेन होता है। वहाँ पे क्यों ज़्यादा पेन होता है? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे जब वो कैंसर्स होता है तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब हम बहुत इजीली हर एक मूव को फील कर सकते हैं। मान लो
बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वहाँ कुछ भी अगर थोड़ा सा पेन हुआ तो हमें वो ज़्यादा हाई इंटेंसफुल दिखता है, क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर्स वैसे मौजूद है। रिसेप्टर मतलब जो उस पेन को परसीव करे, पेन रिसेप्टर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो ऐसे कहीं ऑर्गन स्पेसिफिकली है जहाँ पे पेन रिसेप्टर ज़्यादा मौजूद हैं, तो इसका मतलब वो ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो सारे सेंसिटिव पार्ट्स में अगर कहीं हो जाता है कैंसर, तो वो हमको ज़्यादा इंटेंसफुल पेन फील कराता है। ठीक है, वो रिसेप्टर क्यों होगा, किस लिए होगा, वो किसी सेपरेट वीडियोस में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही समझो। तो ये समझ में आ गया हमें कि जो पेन होता है वो पेन क्यों होता है, पेन इस रीज़न की वजह से होता है। ठीक है, और कौन कौन से टाइप में होगा, अब हम उस चीज़ के बारे में समझेंगे कि वो टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से, मतलब टाइप्स इन द सेंस नॉट टाइप इन द सेंस ऑफ पेन, मतलब पेन के कौन कौन से टाइप हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। मतलब पेन कौन कौन से टाइप ऑफ कैंसर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसफुल होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी जो कुछ डिटेल्स हैं वो आती जाएंगे, आप टेंशन मत लेना। यहाँ पे हम जो भी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे वो उसकी एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट चलेगी, तो हम उस प्लेलिस्ट में बारे में बात करेंगे कैसे क्या होता है। तो इंटेंस पेन होता है तो सबसे सबसे पहले अगर देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कैंसर हैं जो अबंडेंस होते हैं, कौन कौन से कैंसर्स अबंडेंस होते हैं, मैंने क्या नॉर्मली बात की थी। तो मैंने आपको यही बोला था कि कैंसर्स में सबसे पहले जो वर्ल्ड में पूरी रैंकिंग करें तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पर है, सर्वाइकल सेकंड नंबर पर है, और इंडिया के अंदर थोड़ा वाइस वर्सा है। इंडिया के अंदर हमारा सर्वाइकल कैंसर डोमिनेटिंग है, ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा लेस है, और उसके बारे में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में कभी। इंडियन की जो एपिडेमोलॉजी है, किस तरीके से कैंसर का क्या मतलब है सिग्निफिकेंस, फ्यूचर वगैरह, वो एक डिफरेंट वीडियोस में कभी हम सोचेंगे, बात करेंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं ओवरऑल जो पेन का परसेंटेज है, और फिर हमें ऑर्गन्स पे डील रहूँगा। तो ओवरऑल पेन का परसेंटेज अगर हम ओवरऑल पेन परसेंटेज की बात करें तो हमारा पेन जो है 53% है। 53% तो पेन होना ही होना है, इससे मतलब कोई बच नहीं सकता। तो 53% ऑफ जितने भी लोग हैं उन सभी में जो भी कैंसर डायग्नोज हो रहा होता है, और डायग्नोज होने में भी अगर कोई मैलिग्नेंसी है ना, तो उस मैलिग्नेंसी वालों को सभी को ये पेन हो जाता है। अब उनको तो होगा मैलिग्नेंसी 53%, और जो 59% ऐसे लोग होते हैं, मतलब टोटल कैंसर्स के अंदर जो 53% वो मैलिग्नेंट लोगों में होता है। 59% की बात करें तो जो एंटी कैंसर का ट्रीटमेंट लेते हैं, और ये ट्रीटमेंट कुछ भी हो सकता है, ये चाहे लेजोथेरेपी ली है आपने, सर्जिकल लिया है, रेडियोथेरेपी ली है आपने, या फिर कीमोथेरेपी लिया है आपने, कोई भी थेरेपी लिया है, तो जो भी थेरेपीज़ लेते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, एलोबरेट करूंगा कि थेरेपीज़ वालों को क्यों परसीव होता है पेन। तो जो थेरेपीज़ लेते हैं तो उस थेरेपीज़ के बाद फर्दर उनको पेन होता है, और दैट इज़ 59% लोगों में ऐसा होता है। और 64% लोग ऐसे हैं जो मेटास्टेटिक और एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं, मतलब जहाँ पे सेल्स निकल कर, कैंसर सेल्स जो होंगी बाहर निकल के ब्लड में फ्लो करेंगी और वो एक दूसरे ऑर्गन में चली जाएंगी। उन लोगों को मैक्सिमम होता है वहाँ पे, 64% लोगों तक को वहाँ पे हो जाता है। और 33% में जिनका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, मतलब कि पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो चुका है, अब नाउ वो एक वॉचिंग टाइम पे रहते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहते हैं कि वापस ये रिवॉक हो जाता है या नहीं, वो बस देखा जाता है। तो उनमें भी 33% लोगों के अंदर वो पेन परसीव होता रहता है। अब ये पेन बोल रहा हूँ, हर किसी की इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा, इंटेंसिटी कुड बी इन डिफरेंट वे, इंटेंसिटी का जो लेवल है सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये पेन होता है इतने लोगों में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो बात कर ली तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि इस तरीके से इतने ये परसेंटेजेस हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप ऑफ कैंसर्स को लेकर, कि कैंसर्स के टाइप्स को लेकर क्या बात यहाँ पर है। तो अगर हम बात करें, अभी मैंने जनरल हम लोग बात करें कि प्राइमरी ट्यूमर जब पहला फर्स्ट स्टेज ही है ट्यूमर्स का, कैंसर का, तब वहाँ पे किस तरीके से पेन परसीव होता है, क्योंकि अगर हमें देखना है कि ऐसा कौन सा कैंसर है जो सबसे ज़्यादा पेन कोज करता है, अगर ये चीज़ें हमें समझनी और जाननी है तो ऑब्वियसली एडवांस स्टेज को जज करना ठीक नहीं, क्योंकि एडवांस स्टेज में लगभग सारे कैंसर हमें पेन करते हैं, लेकिन कोई अर्ली स्टेज में भी अगर पेन कोज कर रहा है तो डेफिनेटली वो ऐसा कैंसर टाइप है जिसमें पेन की फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो अर्ली स्टेज से ही शुरू हो जाता है। तो जैसे कि मैंने एक बताया भी था आपको, देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट कैंसर का वीडियो आप चेक कर ले, मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर जब होगा आप उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कि मैंने बताया था आपको पिन जैसा आपको पेन फील होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, ये मैंने आपको पहले बता रखा था, मतलब उस वीडियोज़ में है, आप चाहे देख सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के वीडियो में आपको मिल जाएगी ये बातें। तो ब्रेस्ट कैंसर तो एक है ही है कि जहाँ पे अर्ली स्टेज में ही आपको
पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो पेन होता, मतलब अगर मान लो ब्रेस्ट कैंसर के 100 लोग हैं तो 100 में से कितने लोगों को होगा, तो 40 to 89%, ये है, एक फिक्स्ड कॉन्क्रीट वैल्यू नहीं है ना। और ये जो डेटा फिगर्स चाहिए तो आप मुझे मेल करो, मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा। तो 40 to 89% लोगों तक में ब्रेस्ट कैंसर जिनमें भी है उनमें 40, मतलब मिनिमम 40% में तो होता ही होता है, और मैक्स टू मैक्स 89% या 90% मान लो आप, उतने लोगों में होता है। लेकिन डेटा के हिसाब से 89% है। तो 89% लोगों के अंदर वो ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स में अर्ली स्टेज प्राइमरी ट्यूमर जब बनता है तभी पेन शुरू हो जाता है। और फर्स्ट नंबर पे अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे, ये तो मैंने बोल दिया ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के क्योंकि वीडियो बनाया था हमने। अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो इज़ अ हेड एंड नेक कैंसर, हेड कैंसर्स और नेक कैंसर्स। ये जो हेड नेक कैंसर है इसका मिनिमम क्या परसेंटेज है, इज 67 इज द मिनिमम परसेंटेज, एंड अगेन मैक्सिमम इज जस्ट 91%। तो कम, मतलब कि अगर 100 हैं तो 100 में से 67%, मतलब 67 लोगों को तो होना ही होना है, पेन परसीव होना ही है, वो भी प्राइमरी ट्यूमर के स्टेज में। जो हेड और नेक कैंसर है वो प्राइमरी स्टेज में है तो उनको 67% में ही पेन परसीव होना शुरू हो जाता है, वो भी इंटेंस वाला, और मैक्स टू मैक्स 91% तक। फिर हम बात करें प्रोस्टेट कैंसर्स की, प्रोस्टेट कैंसर अगर हम बात करें तो उसका रेंज है 56% टू द 94%। प्राइमरी ट्यूमर में प्रोस्टेट कैंसर इज सेकेंड पोजिशन, मतलब गेन करता है पेन को परसीव करने के मामले में, कि प्राइमरी ट्यूमर में ही पेन किसको ज़्यादा होगा, तो सेकंड नंबर पे प्रोस्टेट कैंसर होता है जो 56 to 94% होता है, और ज़्यादा ये मेल्स में होता है। जब प्रोस्टेट कैंसर की अलग से सीरीज़ होंगी तो हम उसमें बात करेंगे। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस हमारे थर्ड रैंक पर आता है। यूट्रस के अंदर 30 to 90% होता है रेंज पेन परसीव होने का, प्राइमरी ट्यूमर के स्टेज के अंदर ही 30 to 90%, 30 to 90% इतना होता है यूट्रस के अंदर। और आपने देखा हो यूट्रस, मतलब आसपास के जो भी, अगर ओवेरी में अगर है, ओवेरियन कैंसर हो जाता है किसी को, फेलोपियन ट्यूब्स में कैंसर हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा होता है और पेन इंटेंसफुल शुरू होता है और अर्ली स्टेज से ही पता होने लग जाता है। और फोर्थ हमारा होता है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। जेनाइशल सिस्टम्स में या जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम्स में होता है, तो वहाँ पे होता है, देखो वो सब सेंसिटिव ऑर्गन है, यूट्रस भी सेंसिटिव ऑर्गन है, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम भी हमारा एक सेंसिटिव सिस्टम है। तो वहाँ पे होता है 58 to 90%, 58 to 90% हमारा इंटेंस पेन परसीव होता है प्राइमरी ट्यूमरी कंडीशंस में। ब्रेस्ट का मैंने बता ही दिया आपको 40 to 89%। फिर आता है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास में प्राइमरी ट्यूमर की कंडीशन में हमें जो कैंसर होता है वो होता है 72 to 85%, 72 to 85% होता है। अब ये मैक्सिमम रेंज इसका, बट इसका लोअर लिमिट देखो 72% है, तो विच इज़ द हाईएस्ट। मैंने हाईएस्ट बोला था हेड नेक, जो लोअर लिमिट उसका 67% था, बट पेनक्रियास इज 72% है, विच इज़ द हाईएस्ट। मतलब लोअर में इज द हाईएस्ट, बट इसका हायर वैल्यू सिर्फ 85% है, दैट इज़ वाई वी आर नॉट कीपिंग दिस इन रैंक 1 कंडीशन। बट पेनक्रियास भी एक ऐसा कैंसर है, पेनक्रेटिक कैंसर, जो अर्ली स्टेज में ही बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और मैंने पेनक्रेटिक कैंसर भी थोड़ा बहुत वर्क किया है। और फिर आता है इसोफेगस। इसोफेगस अगर हम बात करें तो इसकी रेंज है प्राइमरी ट्यूमर के अंदर ही, अगर इसको पेन परसीव होना है वो 56 to 94% है, 56 to 94% है इसोफेगस का, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। हालांकि इन सब कैंसर में, जैसे पेनक्रियाटिक कैंसर का थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस है मेरा, ब्रेस्ट तो डेफिनेटली बहुत काम कर रखा है, लेकिन पेनक्रियाटिक कैंसर के ऐसा कैंसर है, इसको जो इन विट्रो में भी अगर इसको जब रिसर्च की गई थी, इस पर जब मतलब पार्टिकल वगैरह मेजर कर रहे थे, ये बहुत ही कहते हैं ना स्टबर्न कैंसर, मतलब ईजिली रिमूव नहीं होना है, ईजिली इसको मतलब रैंडम ग्रोथ होनी है, इसकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग, मतलब इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था इन विट्रो के अंदर ही। जैसे नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो जाते थे नॉर्मल तरीके से, हालांकि ब्रेस्ट कैंसर में भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स होती हैं जो जिनको हम बोलते हैं ट्रिपल नेगेटिव कैंसर, जो हम बात करेंगे। और ये ट्रिपल नेगेटिव सिर्फ ब्रेस्ट में ही नहीं होता, ऑल ओवर सारे कैंसर्स उन सभी में होता है ट्रिपल नेगेटिव कैंसर्स, जो हम बात करेंगे कि ट्रिपल नेगेटिव क्या है क्या नहीं, फर्दर जो कैंसर की सीरीज आएंगे उसके अंदर। लेकिन फिलहाल इतनी सी इन्फॉर्मेशन कि ये जो इस तरीके जो कैंसर्स होते हैं बहुत ही पेनफुल, मतलब ये जो टाइप्स मैंने आपको बताया, ये अर्ली स्टेज में ही पेन परसीव होना शुरू हो जाता है। और यही कैंसर जब, ये इस टाइप के कैंसर जब एडवांस स्टेज में जाएंगे तो सोचो कितना ज़्यादा पेन हो जाता है, कितनी ज़्यादा पेनफुल होता होगा ये अर्ली स्टेज में ही, अगर ये पेन परसीव कर रहा है तो।
तो लेटर स्टेज में क्या हाल होती होगी। बाकी सारे तो नॉर्मली लेटर स्टेज में जाएंगे तो होगा। तो इसी तरीके से इन कैंसरों का अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो रहा है तो इन सारे कैंसर मतलब अर्ली स्टेज में पेन शुरू होने लगता है तो इनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट भी कर लिया जाता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर मैलिग्नेंसी होने से पहले ही डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, बहुत पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि वो पेन परसीव शुरू हो जाता है शुरू में ही, तो इलाज कराने से पता चल जाता है, वो मैलिग्नेंसी तक नहीं जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर मैक्सिमम परसेंटेज रखता है। अगर ये मैलिग्नेंसी तक जाए और मैलिग्नेंसी में हम देख पाए तो सोचिए मोर्टालिटी रेट कितनी हाई होती है, कितने लोग मारे जाते हैं डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर से डेथ नहीं होती है, लेकिन थोड़ी लेस परसेंटेज है, मोर्टालिटी इसकी कम है, क्योंकि ये पेन परसीव पहले से कर रहा है। तो जो भी कैंसर आपको, कैंसर क्या, कोई भी डिजीज़ जो आपको सिम्टम पहले दे सकता है, एनी काइंड ऑफ डिजीज़ बाय एनी ओरिजन, बॉडी के अंदर उसके सिम्टम्स पहले आ सकते हैं, भले वो जनरल सिम्टम्स हो या स्पेसिफिक हो, डजंट मैटर, या यूनिक सिम्टम्स हो, डजंट मैटर। अगर वो सिम्टम दे रहा है और हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हो करके अगर उस सिम्टम्स के पीछे वर्क करते हैं तो वो चीज़ें अगले स्टेज में ही ख़त्म कर ली जाती है, उसको एडवांस में नहीं। इसी वजह से मैं आप सबको और मैं आसपास के लोगों को बोलता रहता हूँ कि कभी भी कोई भी थोड़ा बहुत भी बॉडी में अगर चेंजेस हो, आपको लगे कुछ चीज़ डाउटफुल लगे, ठीक है, यू कैन वेट फॉर 1 डेज 2 डेज 3 डेज और मैक्स टू मैक्स 1 वीक। बट अगर उस 1 वीक में भी वो चीज़ें परसीव ही रह रही है, वो रिटेन हो रही है, वो रह रही है, कंटिन्यूस हो रहा है वो, तो डेफिनेटली आपको किसी भी हाल में डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, तो ये होता है कि आपको हुआ कुछ भी 2 दिन के बाद ही चले जाइए, लेकिन कुछ लोग नहीं अपन सोचते हैं, उतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं लेते हैं, तब भी एटलीस्ट, या फिर सोचते हैं कि मैं खुद डॉक्टर बन के मेडिसिन देकर मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं ना। तो ऐसा आप सोचते हो तब भी मैक्स टू मैक्स 1 वीक तक इंतज़ार करिए। 1 वीक के बाद तो किसी भी हाल में आप डॉक्टर के पास जाइए, चेक कराइए, हो सकता है कोई मेजर इश्यूज़ हो। लेकिन रिकमेंडेशंस क्या है कि भाई 1-2 दिन से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 वीक का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है, उसमें कोई भी चीज़ मेजरली हो सकती है। और इस टाइम पे मैंने आपको कोविड के सीरीज़ में आपको जाके देख लीजिए, जहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है किस तरीके से कोविड जो है डिफरेंट सिम्टम्स और बॉडी के जो फिजियोलॉजी है उसको अफेक्ट करता है। आप सारी चीज़ें उसमें जाके देख सकते हैं, आप चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज तक के लिए अभी इस वीडियो में अभी इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कैंसर के किसी और पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, या फिर कोई न्यू प्लेलिस्ट के साथ मिलते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। और अगर आपको कोई सजेशंस और एडवाइस देना है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वर्क करूँगा, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। और साथ ही साथ अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, स्पेशली हेल्थ केयर के सेक्टर के लोग या कहीं भी रिसर्च में इंगेज वगैरह हैं, अगर वो उसमें से कोई कैंसर पे रिसर्च कर रहा है, कुछ कर, अगर उनको चाहिए, हालांकि मिल जाएगा आप लोगों को भी, लेकिन अगर फिर भी आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे मेल करिए, मैं आपको बताऊंगा। और अगर कैंसर सीरीज़ पे या कोई लेक्चर्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या आपके कोर्स वर्क या फिर कॉम्पिटिशन्स, एग्जामिनेशंस, इन सब चीज़ों में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़ चाहिए उसके ऊपर तो डेफिनेटली मुझे मेल करिए, मैं आपको बताऊँगा कब कैसे क्या लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड होगी, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डिटेल में दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।